हरियाणा के जींद और कैथल के बीच का वो इलाका आज भी रातों को सन्नाटे की चादर ओढ़ लेता है। बात साल 1998 की है, जब कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने पूरे प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। नसीब सिंह, एक तगड़ा और निडर ट्रक ड्राइवर, अपने खलासी छोटे के साथ दिल्ली से सामान लादकर चंडीगढ़ की ओर बढ़ रहा था। नसीब को अपनी बहादुरी पर गुमान था। उसने हजारों रातें सड़कों पर काटी थीं, लेकिन वो नहीं जानता था कि उस रात काल उसका रास्ता रोककर खड़ा था। रात के करीब 2:15 बज रहे थे। ट्रक की हेडलाइट्स कोहरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। जैसे ही ट्रक उस कुख्यात बावड़ी वाले मोड़ पर पहुंचा, अचानक इंजन से एक ऐसी आवाज आई जैसे धातु को कोई मशीन से काट रहा हो। ट्रक झटके खाकर रुक गया। नसीब ने कई बार चाबी घुमाई, पर इंजन ने जवाब दे दिया। सन्नाटा इतना गहरा था कि नसीब को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसने छोटे को जगाया और दोनों ट्रक से नीचे उतरे। जैसे ही नसीब ने बोनट खोला, पास के एक पुराने कीकर के पेड़ से किसी के सिसकने की आवाज आई। नसीब ने टॉर्च जलाई और रोशनी पेड़ की तरफ घुमाई। वहां जो दिखा उसने उसके होश उड़ा दिए। पेड़ की एक नीची टहनी पर एक औरत बैठी थी, जिसने लाल रंग का पुराना हरियाणवी जोड़ा पहना हुआ था। उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन को छू रहे थे। नसीब ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है तू? यहाँ क्या कर रही है? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़ी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना किसी पुतली के। वो अचानक पेड़ से नीचे कूदी, पर उसके गिरने की कोई आवाज नहीं हुई। वो हवा में तैरती हुई उनकी तरफ बढ़ने लगी। नसीब और छोटा जान बचाकर ट्रक के केबिन में घुसे और दरवाजे अंदर से लॉक कर लिए। तभी ट्रक की छत पर एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! ऐसा लगा जैसे किसी ने ऊपर से भारी पत्थर फेंका हो। देखते ही देखते लोहे की छत अंदर की तरफ दबने लगी, जैसे कोई बहुत भारी चीज ऊपर खड़ी हो। खिड़की के शीशे पर बाहर से थपथपाहट शुरू हो गई। छोटे ने रोते हुए बाहर देखा। वहां वही औरत खड़ी थी। उसके काले नाखून कांच को कुरेद रहे थे। वो खिड़की से अपना चेहरा सटाकर फुसफुसा रही थी, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरे बच्चे को छोड़ दो। नसीब ने कांपते हाथों से डैशबोर्ड पर रखी हनुमान जी की मूर्ति को पकड़ लिया और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे जैसे पाठ तेज हुआ, बाहर की चीखें और भयानक होती गईं। अचानक एक तेज धमाका हुआ और ट्रक के सामने का कांच चटक गया। फिर अचानक सब शांत हो गया। सुबह जब दूसरे ट्रक वालों ने उन्हें देखा तो नसीब और छोटा बेसुध पड़े थे और ट्रक की छत पर इंसानी पैरों के जलने के निशान थे। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नसीब गांव वापस तो आ गया, लेकिन वो साया उसके साथ उसके घर तक पहुंच गया था। अगले कई हफ्तों तक नसीब अपने अंधेरे कमरे में बैठा दीवार से बातें करता रहता। उसकी माँ ने देखा कि उसके शरीर का तापमान बर्फ जैसा ठंडा रहता था। एक रात नसीब की पत्नी ने देखा कि नसीब बिस्तर पर नहीं था। वो बाहर गई तो देखा कि नसीब घर के पुराने कुएं की मुंडेर पर बैठा वही लोरी गा रहा था जो उस रात उस औरत ने गुनगुनाई थी। जब उसकी पत्नी ने उसे छुआ तो नसीब ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में वही सफेद पुतलियां चमक रही थीं। गांव के एक पुराने तांत्रिक को बुलाया गया। जब ट्रक की बारीकी से तलाशी ली गई तो ड्राइवर की सीट के नीचे एक बहुत पुरानी, मिट्टी से सनी हुई पीतल की झांझर पायजेब मिली। तांत्रिक समझ गया कि एक्सीडेंट के समय वो झांझर ट्रक के पहिए में फंसकर केबिन में आ गई थी और वो रूह अपनी उसी आखिरी निशानी का पीछा कर रही थी। तांत्रिक नसीब को लेकर वापस उसी बावड़ी पर पहुंचा। आधी रात को मंत्रों के बीच वो झांझर बावड़ी की सीढ़ियों पर रखी गई। कहते हैं उस वक्त पूरे इलाके में एक ऐसी चीख गूंजी जैसे हजारों आत्माएं एक साथ रो रही हों। वो झांझर अपने आप पानी के अंदर खींच ली गई। नसीब की जान तो बच गई, लेकिन उसके बाल रातों रात सफेद हो गए और उसने फिर कभी ट्रक को हाथ नहीं लगाया। आज भी उस सड़क पर एक बोर्ड लगा है, रात को यहाँ रुकना मना है।